बोला ना, एक बच्चे को मारा है, उसका मोबाइल छीन लिया, घर में घुस रहे हैं, यही कहा है। अब ये बातचीत हो रही तो बातचीत क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या भैया ये हटाइए, मोबाइल नीचे। अब भगवेऊ की जगह नहीं मिले, ये ध्यान रखियो। भगवेऊ की जगह नहीं मिले, ये ध्यान रखियो। क्या कह रहे? हाँ पूरा मामला ये था कि 40-50 गाड़ियों का काफिला थाने से होकर इधर जा रहा था, तो आचार संहिता लगी हुई है। तो हमने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, पता लगा कि ये गांव पथर्रा में जा रहे हैं और पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया हैं, तो जो अपना वहाँ पे भाषण करने वाले हैं। तो हम लोग सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी लोग थे। सरता भदौरिया जी थी विधायिका, और कठेरिया जी जो विधायिका हैं वो भी थी, और पूर्व विधायक की भी थे, और गांव के लोग भी थे। कम से कम 200 लोग थे जो टेंट लगा के अपना प्रोग्राम कर रहे थे। तो हम वहाँ गए तो काफ़ी देर तक इनकी भाषण चलते रहे, कोई बात नहीं हुई। लेकिन बाद में जब उन्होंने, पब्लिक ने ये कहा कि उन्होंने पूछा कि थाने से कौन आया है, थाने से कोई आया है कि नहीं आया है, तो कहा कि दरोगा जी आए हैं। तो बोला दरोगा कहाँ है, दरोगा दरोगी। तो हमने कहा ये तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम से जो है आप अपनी बात कह सकते हैं। तो मैंने मोबाइल निकाल के मैंने कहा ये तो बदतमीजी कर रहे हैं इतने ऊंचे पद पे होते हुए। तो मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड करना चाहें, तो मैंने कहा सर बताइए आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मोबाइल बंद कर। मैंने कहा सर आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमसे मोबाइल बंद करने के लिए कह रहे हैं, आप इतने ऊँचे पद पर हैं। तो बोला कि नहीं तू मोबाइल बंद कर। तो हमने कहा ठीक कर लूँगा सर। तो इतने में ही उन्होंने जो है ज़बरदस्ती मेरे मोबाइल छीन लिया, और जितने भी थे वहाँ पे उनको सबको आदेश दिया कि मारो साले को। जी जो भी समझ में आया उन्होंने जैसे चाहा उससे मारा है, ईंटों से, लातों से। पैर मेरे मोबाइल लगा दिया और लगा करके बोलने लगे वो कि ये अनुमति दिखाओ। और इस बात पे इसी बीच में उनका मोबाइल गिर गया, और मोबाइल गिरने के बाद जो है वो इस बात पर यहाँ पर थोड़ा गांव के लोग थे तो नारेबाजी कर दी। नहीं कोई मारपीट नहीं, कोई मारपीट नहीं। रामशंकर जी ने बुलाया और मुझे एक थप्पड़ मारा और फिर मेरा फ़ोन छीन लिया। उसके बाद फिर कई लोगों ने मुझे मारा, दौड़ाया, वहाँ से मैं चला आया। ये सूचना मिली थी, मैं हेडक्वार्टर में था। मैं आया यहाँ, तब तक सब लोग जा चुके थे। उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ पर वो सभा हो रही है वो मंदिर परिसर लिख रहा है, प्रथम दृष्टया दिख रहा है। अब ये जांच का विषय कि मंदिर परिसर है कि नहीं है, क्योंकि अभी कोई ये कहने लगा था कि साहब ये मेरी निजी ज़मीन है। लेकिन मंदिर की दीवार पर भी स्टिकर लगा हुआ था, और वो प्राइमा फेसी जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। दूसरा, मैंने उनसे कहा अभी फिर दोबारा जब वो लौट करके रामशंकर कठेरिया जी आए, मुझसे मिले, उन्होंने ये कहा कि हम जो है नुक्कड़ सभा कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर नुक्कड़ सभा तो नुक्कड़ सभा की तरह होती है, टेंट कुर्सी लगा करके और माइक लगा करके नहीं होती है। और ये भी कि आप 12 तारीख से पहले जो है आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी कैंडिडेचर फाइनल नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप हम पे FIR लिखेंगे। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल FIR लिखूंगा। तो बोले हमारा भी पक्ष सुनिएगा। मैंने कहा बिल्कुल सुनेंगे, आप लिख करके दे दीजिए, जो आपका पक्ष है हम उसे भी कंसीडर करेंगे।